हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एक्सिस बैंक और एयरटेल के कोलैबोरेशन के साथ में बनाया गया है। ये रिसेंटली लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड है और कुछ इस तरह का दिखता है। तो जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और इसके बेनिफिट्स से। तो सबसे पहले तो इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी 500 रुपीज़ प्लस GST है, 500 रुपये प्लस GST है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 30 दिनों के अंदर कार्ड इशू होने के 30 दिनों के अंदर विदिन 30 डेज फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब पहला ट्रांजैक्शन जो आपका होता है, तो फिर आपको अमेज़ॉन का ई वाउचर मिलता है 500 रुपये का। 500 रुपीज़ का अमेज़ॉन ई वाउचर मिल जाएगा जब आपका कार्ड इशू हुआ और आपने 30 दिनों के अंदर पहला ट्रांजैक्शन किया। तो ये जो आपको वाउचर मिलता है ना, ये मतलब इसीलिए दिया जाता है, जैसे आपने जो ज्वाइनिंग फ़ी पे करी है कार्ड की, तो आपको जो है ये मिल जाता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको कई तरह के कैशबैक्स मिलते हैं। तो इन कैशबैक्स को आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे आपको कैशबैक्स मिलते हैं अलग अलग तरह से। 25% मतलब 25% और 10%, 1%, 10% और 1% करके इस तरह से जो आपको कैशबैक दिए जाते हैं, किस तरह के ट्रांजैक्शंस पे आपको मिलते हैं, आइए जो है समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको 25% कैशबैक जो मिलता है, मतलब जो 25% वाला कैशबैक मिलता है, ये आपको मिलता है एयरटेल मोबाइल रिचार्ज पे, ब्रॉडबैंड वाईफाई रिचार्ज पे, DTH के बिल पेमेंट्स पे, जो आप एयरटेल थैंक्स ऐप के ज़रिए करते हैं। तो याद रखें कि एयरटेल थैंक्स ऐप के ज़रिए आपको ये सब रिचार्जेस वगैरह, बिल पेमेंट्स वगैरह करने हैं, जैसे कि एयरटेल मोबाइल रिचार्ज या फिर ब्रॉडबैंड वाईफाई रिचार्ज या DTH बिल पेमेंट्स। ये अगर आप एयरटेल ऐप के ज़रिए, एयरटेल थैंक्स ऐप के ज़रिए करते हैं तो आपको 25% कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आपको 10% कैशबैक मिलता है, मतलब 10% कैशबैक मिलेगा यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पे, जैसे कि गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, जो आप एयरटेल थैंक्स ऐप से करते हैं। याद रखिए कि एयरटेल थैंक्स ऐप के ज़रिए पेमेंट्स करने, क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये एयरटेल के लिए ही बनाया गया है, मतलब कि इसको आप एयरटेल ऐप पे यूज़ करेंगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। अब कोलैबोरेशन एक्सिस बैंक का एयरटेल के साथ में है, तो जाहिर सी बात है ये। इसके अलावा आपको 10% मतलब 10% कैशबैक मिलेगा स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पे। तो इस तरह से आपको कैशबैक्स दिए जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, ये सारे जो मैंने आपको ट्रांजैक्शंस बताए, इनको छोड़ करके बाकी आपके जो दूसरे ट्रांजैक्शन होते हैं, अदर ट्रांजैक्शंस, अदर स्पेंडिंग, तो उन पे आपको जो है 1% मतलब 1% कैशबैक मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपको कैशबैक्स मिलते हैं, ये आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ही क्रेडिट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं पर ईयर, मतलब कि साल में आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च विजिट मिलेंगे इस क्रेडिट कार्ड से। तो ये भी एक बेहतरीन फीचर है। वैसे अगर आपको लिस्ट जाननी हो एयरपोर्ट लॉन्च की, तो मैं जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप एयरपोर्ट के जो लॉन्जेस हैं जहाँ पे आप विजिट ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, वो चेक कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है, जो कि 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजैक्शन पे मिलेगा। मतलब कम से कम 400 रुपये का अगर आप जो है फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का, मतलब इसी के बीच का होना चाहिए है फ्यूल ट्रांजैक्शन, तो आपको जो है 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पर स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 500 रुपये का बेनिफिट होगा। मतलब मैक्सिमम 500 रुपये का फ्यूल सरचार्ज वेवर पर स्टेटमेंट साइकिल में मिलेगा आपको। इसके अलावा जो GST होता है ना, 1% जो फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, तो सरचार्ज 1% वो तो माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन GST माफ़ नहीं किया जाएगा। GST जो उस पर होता है वो तो लिया जाएगा। और फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। और एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड्स में एक बेनिफिट आपको मिलता है डाइनिंग डिलाइट्स का, कि आपको जो है जो एक्सिस बैंक के पार्टनर रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे आप तो 20% तक का ऑफ देखने को मिलता है। तो इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको ये फीचर देखने को मिलता है। और जिनको ये डाउट है कि इस क्रेडिट कार्ड से EMI करा सकते हैं या फिर नहीं, तो करा सकते हैं बिल्कुल। मिनिमम जो परचेस होना चाहिए, मतलब मिनिमम जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए है,
वो 2500 का होना चाहिए, तो उसको आप जो EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड का काम होता है ये। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड भी कुछ ऐसा ही है जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, तो कुछ ऐसा ही समझिए। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे आप विज़िट करिए, चेक करिए, अगर आपके ऐप में इस क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई का आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिजेक्शन और अप्रूवल ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। बैंक जो है चेक करके आपका डेटा, उसके बाद जो है आपका कार्ड अप्रूव या फिर रिजेक्ट करेगा। तो आइए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए है वो 18 ईयर्स है, मतलब कि कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम 70 ईयर्स, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल, और इंडियन रेजिडेंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो आप जानते ही, आजकल आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूरी होता है। तो जो KYC वेरिफिकेशन वगैरह होता है तो उसमें जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक जो एड्रेस प्रूफ लगता है, जिसमें कि आजकल जो है बैंक्स आधार कार्ड और जो है पैन कार्ड ज़्यादातर ले रहे हैं। इसके अलावा बैंक आपसे इनकम प्रूफ भी मांग सकता है, तो बैंक की मर्ज़ी है, बैंक का मूड है। कुछ लोगों को बिना इनकम प्रूफ के ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, कुछ लोगों को इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया तो गया इनकम प्रूफ के बारे में, तो यहाँ पे आप इनकम प्रूफ भी देख लीजिए, जैसे कि लेटेस्ट सैलरी स्लिप, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, फॉर्म 16, ITR, तो ये सारे जो हैं इनकम प्रूफ होते हैं। तो इनमें से जो भी आपके पास होगा वो आपसे लिया जाएगा, जो बैंक मांगे। जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं तो फिर तो आपसे जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले लेंगे, या फिर फॉर्म 16 और जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले लेंगे। अगर आप जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, बिजनेस करते हैं, तो फिर आप जो है ITR देंगे, ITR की कॉपी देंगे, यही होता है। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी है वो 500 रुपीज़, मतलब 500 रुपये प्लस GST है, जिसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया। अगर आप एड ऑन कार्ड लेते हैं तो उसकी कोई ज्वाइनिंग फ़ी नहीं है, वो माफ़ है। तो जो ज्वाइनिंग फ़ी होती है फर्स्ट ईयर के लिए होती है, उसके बाद जो है एनुअल फ़ी जो इसकी होती है, मतलब फिर साल के बाद फिर हर साल आपको जो है जो फ़ी देनी होती है, जब तक कार्ड रहता है, जब तक एक्सपायर ना हो जाए। तो एनुअल फ़ी इसकी है 500 रुपीज़, वही मतलब 500 रुपये प्लस GST सेम ही है सेकेंड ईयर से। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर के अंदर 2 लाख से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर देते हैं, तो फिर ये जो एनुअल फ़ी होती है ये माफ़ कर दी जाती है। और अगर आप एड ऑन कार्ड लिए हैं इसी कार्ड की बेस पे, तो फिर एनुअल फ़ी उसकी नहीं होती है, मतलब कि वो फ़ी माफ़ है। अगर आप कार्ड को रिप्लेस कराते हैं तो उसके लिए 100 रुपये फ़ी ली जाती है, चाहे वो प्राइमरी कार्ड हो चाहे वो एड ऑन कार्ड हो। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लिया जाता है। तो आप जो प्लस GST करके इस तरह से काउंट करिएगा, जो मैं चार्जेस आपको बता रहा हूँ। मैं अपने ज़्यादातर वीडियोस में ये बताता रहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बैंक तो लेते ही हैं। कुछ बैंक ऐसे होंगे जो GST को पहले से ही इंक्लूड करके वो चार्जेस बताते होंगे, अदरवाइज़ ज़्यादातर बैंक ऐसे ही होते हैं कि जो ऐसे चार्जेस बताते हैं लेकिन उन पे GST भी इंक्लूड किया जाता है, GST भी जोड़ा जाता है, ये नहीं बताते हैं। और बाद में वो लिख देते हैं कि हाँ इन पे जो है GST भी, जितने फीस और चार्जेस और इंटरेस्ट चार्ज वगैरह उन पे GST भी यहाँ पे लिया जाएगा आपसे। कैश पेमेंट फ़ी भी 100 रुपये है। ये फ़ी आपसे तब ली जाती है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, मतलब कैश ले जा करके ब्रांच में अपने बैंक में और अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करते हैं, तो आपसे 100 रुपये की फ़ी ले ली जाती है। और ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके लिए जो फ़ी है या चार्ज है वो माफ़ कर दिया गया है, और एक फ्री भी है, जैसे कि ट्रांजैक्शन अलर्ट SMS, ये फ्री है। फाइनेंस चार्जेस, जिसको हम इंटरेस्ट चार्ज भी कहते हैं, पर मंथ 3.6% है, और पर एनम मतलब कि सालाना 52.86% है। ये चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, तो ये चार्ज आपसे लिया जाता है। इसके अलावा बात करें लेट पेमेंट फ़ीस की, ये तब आपसे ली जाती है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट लेट करते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, तो लेट पेमेंट फ़ीस भी ली जाती है, जो कि 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो आपका टोटल अमाउंट ड्यू है, मतलब जो बकाया राशि है जिसका पेमेंट आपने किया नहीं है, वो कितना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए
कि कितने अमाउंट ड्यू पे आपसे कितना जो है लेट पेमेंट फ़ी लिया जाएगा। कैश विड्रॉल फ़ी, तो कैश विड्रॉल करने पे मतलब पैसे निकालने पे सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ही आपसे नहीं किया जाता है, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट चार्ज ले लिया जाए उतना ही काफ़ी नहीं है, कैश विड्रॉल फ़ी भी आपसे ली जाती है। तो ये जो फ़ी होती है, मतलब अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ATM से जा कर के पैसे निकाल लें तो उस पर फ़ी आपसे ली जाएगी, इंटरेस्ट चार्ज तो होगा ही। तो ये फ़ी होगी 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट, मतलब जितना पैसा निकालते हैं उसी के 2.5%, मतलब उसी पे काउंट किया जाएगा। लेकिन कम से कम 500 रुपये की फ़ी होगी, कम से कम 500 रुपये देने होंगे। इसको आप ऐसे समझिए, आपने बहुत कम पैसे निकाले हैं, मतलब कि आप 1000 रुपये 2000 रुपये आपने जो है अपने ATM से निकाला पैसा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, इस क्रेडिट कार्ड का, तो उस पर अगर कैलकुलेट किया गया 2.5%, वो तो बहुत कम अमाउंट आएगा, बहुत कम रुपए आएंगे, तब भी आपसे 500 रुपये की फ़ी ले ली जाएगी। तो ये बैंक की होशियारी होती है। तो इससे आप जो है सावधान रहिए कि अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पैसे निकालने के लिए कभी भी ना करिए। बैंक आपको कितना भी लालच दे, कभी भी ना करिए। इसी तरह से ओवर लिमिट फ़ी भी है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लिमिट से ज़्यादा करते हैं, मतलब जितनी उसकी क्रेडिट लिमिट है उससे ज़्यादा करते हैं, तो फिर 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट आपसे जो है फ़ी ले ली जाएगी, जिसमें कम से कम 500 रुपये की फ़ी होगी। इसको तो आप समझ ही गए होंगे, इससे पहले मैंने एग्जांपल दे दिया है। चेक रिटर्न होता है या फिर आपका ऑटो डेबिट पेमेंट फेल होता है तो उस पर जो है 2 पॉइंट आपसे जो है फ़ी ले ली जाएगी, जिसमें कि कम से कम 450 रुपये की फ़ी होगी। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी 3.50%, मतलब कि 3.5% है। तो ये एक ऐसी फ़ी होती है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से किसी फॉरेन करेंसी, मतलब विदेशी करेंसी में आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, यूरो में करिए, डॉलर में करिए या फिर बॉन्ड में करिए, तो उसमें जो है एक ट्रांजेक्शन की फ़ी होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेन करेंसी मार्कअप या फिर जो है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फ़ी। तो ये यहाँ पे 3.5%, 3.50% का ये 3.5% समझिए कि है ये फ़ी। और GST के बारे में तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन का कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा। तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, ख़ास करके ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिचार्ज वगैरह करते हैं और जो बिल पेमेंट्स वगैरह ऑनलाइन करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है क्रेडिट कार्ड। और ख़ास करके जो एयरटेल यूज़र हैं जो कि एयरटेल थैंक्स ऐप का इस्तेमाल करते ही हैं, मतलब सभी नहीं करते होंगे तो कुछ तो करते होंगे, तो वो जब पेमेंट करेंगे या फिर रिचार्ज वगैरह करेंगे तो उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। और ख़ास करके उनको भी जो स्विगी, ज़ोमैटो, बिग बास्केट वगैरह पे जा कर के और वहाँ से ऑर्डर वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्रेडिट कार्ड। और बाकी आप दूसरे तरह के ट्रांजेक्शन, जो अदर ट्रांजेक्शन होते हैं, फ्लिपकार्ट पे आप करिए ट्रांजेक्शन, अमेज़ोन पे करिए, कहीं दूसरी जगह करिए, तो वहाँ पे भी 1% जो है कैशबैक मिलता है। तो इस लिहाज से ये क्रेडिट कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। और इसकी आप फ़ी भी वेव करा सकते हैं जो एनुअल फ़ी होती है, लेकिन इसके लिए बड़ा माइलस्टोन है 2 लाख का, लेकिन बहुत से लोग इतना पहुँचा ही देते हैं। और ज्वाइनिंग फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ प्लस GST की। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कर दीजिए, 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जो अमेज़ोन का 500 रुपये का ई-वाउचर मिल जाएगा, उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो आपकी नज़र में आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड कैसा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।